आज हम आपको छंद से संबंधित उन प्रश्नों के विषय में बताने जा रहे हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। विकल्प देखिए, ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी अथर्ववेद और डी यजुर्वेद। तो इसका विकल्प होगा ए ऋग्वेद। ऋग्वेद में सर्वप्रथम छंद का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न देखिए, गण किसे कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, गण किसे कहते हैं। विकल्प देखिए, ए तीन वर्णों को, बी अलंकारों को, सी भावों को, डी रस को। तो गण तीन वर्णों को कहते हैं। विकल्प ए सही होगा। तीन वर्ण यगण मगण तगण जगण, तो ये जो यमाता राज भान सलगा के अंतर्गत सूत्र दिया गया है, उन्हीं तीन वर्णों को गण कहते हैं। अगला प्रश्न, छंद में प्रायः कितने चरण होते हैं। विकल्प देखिए, ए 3, बी 4, सी 7, डी 8। तो इसका विकल्प होगा 4। छंद में प्रायः 4 चरण होते हैं। तो विकल्प बी सही होगा। अगला प्रश्न, चौपाई छंद में कितनी मात्रा होती है। विकल्प ए 11, बी 12, सी 16, डी 18। तो चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। इसका विकल्प सी सही होगा। अगला प्रश्न, दोहा छंद का विपरीत छंद है। विकल्प देखिए, ए सोठा, बी रोला, सी चौपाई, डी कुंडलियां। तो दोहा छंद का विपरीत सोठा छंद होता है। विकल्प ए सही होगा। अगला प्रश्न, अर्धसम मात्रिक छंद नहीं है। ध्यान से सुनिए प्रश्न में कभी कभी नहीं और है के में अंतर नहीं कर पाते हैं, प्रश्न गलत हो जाता है। तो प्रश्न ध्यान से सुनिए, अर्धसम मात्रिक छंद नहीं है। विकल्प ए दोहा, बी सोठा, सी बरवय, डी चौपाई। तो अर्धसम मात्रिक छंद चौपाई नहीं है। तो विकल्प इसका डी सही होगा। बाकी तीनों दोहा सोठा बरवय ये तीनों अर्धसम मात्रिक छंद के अंतर्गत आते हैं। चौपाई सम मात्रिक छंद के अंतर्गत आता है, इसलिए चौपाई यहां अर्धसम मात्रिक छंद नहीं है। विकल्प डी सही होगा। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, घनाक्षरी छंद है। ए मात्रिक, बी वर्णिक, सी आक्षरिक, डी इनमें से कोई नहीं। तो घनाक्षरी छंद वर्णिक छंद है। विकल्प बी सही होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला प्रश्न, हर गीत का छंद में कितने चरण होते हैं। विकल्प देखिए, ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। हर गीत का छंद में 4 चरण होते हैं। इसका विकल्प सी सही होगा। अगला प्रश्न, गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। विकल्प देखिए, ए 26, बी 28, सी 24, डी 22। तो ये विकल्प ए सही होगा। गीतिका छंद में 26 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न, दोहा और रोला छंद मिलकर कौन सा छंद बनता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। विकल्प देखिए, ए हरिगीत का, बी सवैया, सी कुंडलिया और डी छपय।
दोहा और रोला क्रमशः मिलकर कुंडलियां छंद बनाता है। विकल्प इसका सी सही होगा। संक्षेप में याद करने के लिए आप इसको कुदोरो कर सकते हैं। कुंडलियां छंद दोहा और रोला छंद से मिलकर बनता है कुदोरो। ये आप संक्षेप में याद करने के लिए दिमाग में बैठा सकते हैं। अगला प्रश्न, अर्धसम मात्रिक छंद है। विकल्प देखिए, ए रोला, बी चौपाई, सी दोहा, डी कुंडलिया। तो अर्धसम मात्रिक छंद सी विकल्प सही होगा, दोहा है। अगला प्रश्न, जिस छंद में वर्णिक या मात्रिक प्रतिबंध ना हो वह छंद कहलाता है। विकल्प देखिए, ए वर्णिक, बी मात्रिक, सी मुक्त छंद और डी इनमें से कोई नहीं। तो जिसमें मात्रिक और वर्णिक का प्रतिबंध नहीं होता है वो मुक्त छंद कहलाता है। विकल्प सी सही होगा। अगला प्रश्न, मुक्त छंद के प्रणेता हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। विकल्प देखिए, ए नागार्जुन, बी जयशंकर प्रसाद, सी महादेवी वर्मा और डी निराला। तो मुक्त छंद के प्रणेता निराला हैं। इनका पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न, निराला की कविता जूही की कली किस छंद में रचित है। विकल्प देखिए, ए मात्रिक छंद, बी वर्णिक छंद, सी मुक्त छंद और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका विकल्प होगा सी मुक्त छंद। निराला की कविता जूही की कली मुक्त छंद में रचित है। अगला प्रश्न यूपीएसआई के अंतर्गत पूछा गया बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है। विकल्प ए रोला, बी चौपाई, सी बरवै और डी सोठा। तो दोहा का उल्टा सोठा छंद होता है। विकल्प डी सही होगा। अगला प्रश्न, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौविंध्यो, आगे कौन हवाल। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है। विकल्प देखिए, ए दोहा, बी बरवै, सी सोठा, डी चौपाई। तो इसका विकल्प ए सही होगा। ये बिहारी का दोहा छंद है। विकल्प ए। अगला प्रश्न, चारों चरणों में समान मात्रा वाले छंद को कहते हैं। विकल्प देखिए, ए अर्धसम मात्रिक छंद, बी विषम मात्रिक छंद, सी सम मात्रिक छंद और डी इनमें से कोई नहीं। तो चारों चरण में समान मात्रा जब होती है तो उसको सम मात्रिक छंद कहते हैं। विकल्प सी सही होगा। अगला प्रश्न, रोला और उल्लाला छंद मिलकर कौन सा छंद बनता है। विकल्प देखिए, ए कुंडलियां, बी हरिगीतिका, सी गीतिका और डी छप्पय। तो रोला और उलाला छंद मिलकर छप्पय छंद की रचना होती है। तो जब रोला छंद और उलाला छंद मिलते हैं तो छप्पय छंद बनता है। तो याद करने के लिए आप उसको दिमाग में बैठा लीजिए। रोला और रोला का रो और उलाला का उ और छप्पय का छ, तो छप रो। याद करने के लिए छप रो दिमाग में बैठा लेंगे तो आपका छप्पय रोला और उलाला छंद से मिलकर बनता है। ये कभी नहीं भूलेगा। जिस तरह कुदोरो दोहा और रोला छंद से मिलकर बनता है कुंडलियां, उसी तरह से छपरो छप्पय छंद रोला और उलाला छंद से मिलकर बनता है। तो इस प्रकार इसका विकल्प डी सही होगा।
छप्पे। अगला प्रश्न, इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा छंद में कितने वर्ण होते हैं? विकल्प देखिए, A11, B12, C13, D15। तो इन दोनों छंदों में 11 वर्ण होते हैं। ये वर्णिक छंद है, वर्ण गिनकर इनकी रचना की जाती है। तो विकल्प ए सही होगा। अगला प्रश्न, द्रुत विलंबित छंद में कितने वर्ण होते हैं? विकल्प देखिए, A11, B12, C13, D14। तो इसका विकल्प बी सही होगा। द्रुत विलंबित में 12 वर्ण होते हैं। अगला प्रश्न, वंशस्थ छंद में कितने वर्ण होते हैं? विकल्प देखिए, A11, B12, C13, D14। तो वंशस्थ में भी 12 वर्ण होते हैं। विकल्प इस बी सही होगा। अगला प्रश्न, वसंत तिलका छंद में कितने वर्ण होते हैं? A11, B12, C13, D14। तो वसंत तिलका में 14 वर्ण होते हैं। विकल्प डी सही होगा। अगला प्रश्न, मालनी छंद में कितने वर्ण होते हैं? विकल्प देखिए, A11, B12, C13, D15। तो मालनी छंद में 15 वर्ण होते हैं। इसका विकल्प डी सही होगा। अगला प्रश्न, शिखरणी और मंदाक्रांता छंद में कितने वर्ण होते हैं? विकल्प A13, B14, C15, D17। तो इसका उत्तर डी सही होगा। 17 वर्ण होते हैं शिखरणी और मंदाक्रांता में। अगला प्रश्न, शार्दूल विक्रीडित छंद में कितने वर्ण होते हैं? A15, B16, C17, D19। तो इसका विकल्प डी सही होगा। शार्दूल विक्रीडित में 19 वर्ण होते हैं। इसका विकल्प डी सही होगा। तो इस प्रकार से यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शेष अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे। आप हमारे वीडियो को निरंतर देखते रहिए। धन्यवाद।